अब देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के पार्टनर का मैसेज। आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं? आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं? पहला, एस ऑफ कप। वो बोलना चाहते हैं कि आपके लिए उनके दिल में प्यार का जो लेवल है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुका है, या फिर आपके प्यार की भी वैल्यू कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह के इंसान हो जो प्यार तो सभी को देते हो और इक्वल प्यार रहता है, और एक फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाली पर्सनालिटी है आपके अंदर। वो आपके साथ फैमिली भी देखते हैं, सोचते हैं कि आपके साथ ही लाइफ बिताना एक ख्वाब होता है ना, कि इस इंसान के साथ ही रहकर ही पूरी लाइफ टाइम तक जिया जा सकता है। जो रिश्तों की कद्र करता हो, इंसान की कद्र करता हो, प्यार की वैल्यू करता हो, फैमिली के इम्पोर्टेंट को समझता हो, रिस्क लेता हो, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता हो, इन सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि आप एक वो इंसान हो जो प्यार की वैल्यू को समझते हो। एट ऑफ वैंड है, सेपरेशन में चल रहे होंगे, उनके लिए स्ट्रांगली मैसेज है कि वो आपसे बात करना चाहते होंगे, वो बोलना चाहते होंगे कि आप किस चीज़ को डिजर्व करते हो, या फिर उनके लाइफ में कौन सी चीज़ें मिसिंग चल रही है इस वक्त। एट ऑफ कप देखें, अब एट ऑफ वैंड और एट ऑफ कप में आप देख रहे हो कि चीज़ें डिस्टेंस में है, ठीक है, और कम्युनिकेशन करने की एक ललक जाग रही है। मन कर रहा है कि चीज़ें बताई जाए। जिन चीज़ों को छोड़कर दो इंसान अपने अपने रास्ते पर चले गए थे, अब वैल्यू पता होने के बाद फिर से उस रास्ते से वापस लौट जाना चाहते हो, इस वजह से कि प्यार इतना ज़्यादा है दोनों के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर ही प्यार हो, ये सब कप में दोनों की ओर प्यार का इमोशन दिखाता है कि प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पर फैल रहा है, उसका फ्लो बढ़ गया, ठीक है। और वो कंप्लीशन की तरफ दिखाती है, कि यूनियन दिखाती है, एक कंप्लीट फैमिली दिखाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में दोनों में से कोई एक पर्सन अगर अलग हो गया हो किसी भी कारण की वजह से, वो कारण मेंशन नहीं करूँगी, आपको पता है आप लोगों का सेपरेशन का कारण क्या हुआ था। लेकिन चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे बात करना, और बात करने का मतलब सिर्फ नॉर्मल बातें करने का नहीं है, लाइफ को बनाने का है, कंप्लीशन लाने का है, यूनियन करने वाली चीजें होगी बातें, ठीक है। एक सोलमेट की कंडीशन दिख रही है कि उनको एहसास है, वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकते, कहीं भी चले जाएंगे आपका प्यार उनको खींचेगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ से आपके पार्टनर जाए, इसीलिए वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। बॉटम में क्या था? क्वीन ऑफ कप। देखिए, आपका प्यार बहुत ज़्यादा था, अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, उनके लाइफ में भी वही प्यार जाग उठा है जैसे कि आप किया करते थे। तो दोनों का के दिल का जो प्यार है, जो इमोशन है, वो इक्वल हो चुका है। हो सकता है पहले आप ज़्यादा करते थे, उनके दिल में कम होगा, वो सीरियसली नहीं लेते थे, या फिर बहुत सारी गलतियां करते थे, बहुत सारी गलतियों की वजह से ही आपकी लाइफ में मूव ऑन करने वाली कंडीशन आ गई। लेकिन अब जो प्यार है वो एक दूसरे को खींचने वाली है, ना बात करते हुए भी एक दूसरे को पास लाने वाली चीज़ें हैं। तो स्ट्रांगली यूनियन वाली चीज़ें भी दिख रही है मुझे, और आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि वो आपसे अब कंप्लीशन चाहते हैं, अब मैरिज चाहते हैं, ठीक है, अब यूनियन चाहते हैं परमानेंटली, ठीक है। ये सब कब की है? ये सब कप में है न्यू फेस, न्यू ग्रोथ, न्यू चेंज, राइज फ्रॉम एस, ठीक है। सभी चीज़ें न्यू न्यू चाहते हैं कि फिर से नए सिरे से लाइफ की ग्रोथ हो। यूनियन में न्यू फेस ऑलरेडी क्रिएट हो ही जाती है कैसे भी करके, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब अपने लाइफ में सेट करना चाहते हैं। अब उस टाइप की एनर्जी में नहीं रहना चाहते जो ब्रेकअप की कंडीशन में होती थी, जिसमें
कभी भी कमिटमेंट वाली कंडीशन आती नहीं थी या फिर मैच्योर नहीं थे, इस तरह की एनर्जी में चल रहे थे। लेकिन अब की जो एनर्जी है वो काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ है, ठीक है, वैल्यू करने वाली चीज़ें डेस्टिनी की वजह से काफ़ी माइंडसेट बदल चुकी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्यों हुई है? एट ऑफ कप में जाने की वजह से, डिस्टेंस होने की वजह से एक दूसरे की कमी की जो वैल्यू है वो पता चल गई है। टेन ऑफ कप में क्या है? टॉकिंग, आपसे बात करने को वो तरस रहे हैं और करेंगे भी बात। सोलमेट की एनर्जी में ज़्यादातर स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है, कार्मिक चीज़ें और ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। सोचते हैं कि बात करनी है, अचानक मन बदल जाएगा, नहीं नहीं करना है। लेकिन सोलमेट में बात करना है तो वो कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ते बन जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं, डेस्टिनी ऐसे क्रिएट हो जाती है कि बात हो जाती है, ठीक है। एट ऑफ वैंड क्यों है? की ऑनरिंग, देखिए बहुत सारे एट ऑफ वैंड में बहुत सारे सोर्स हैं कि किसी भी तरह से, अब एट है तो एट कनेक्शन, मतलब एट सोर्सेस हैं उनके पास। एट ऑफ वैंड कहीं से भी वो सोर्स जुटाकर आप तक कनेक्ट हो सकते हैं। की ऑन अ रिंग में भी दिखा रहा है कि मैनी ऑप्शन, अनकंडीशनल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास कि वो अपने जो चाबी है उससे कोई भी की खोल ताले खोल सकते हैं, जिससे वो आप तक, आपके दिल तक, वो आपके जीवन में आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एट ऑफ कप क्यों है? एट ऑफ कप में है नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। देखिए एट ऑफ कप में हुआ ही था ये सारी चीजें कि लैकिंग कॉन्फिडेंस था, पहले वैल्यू नहीं हो रही थी, रिश्तों की वैल्यू नहीं हो रही थी, इंसान की वैल्यू नहीं होती थी, बात बात में लड़ाइयाँ हो जाती थी, सेल्फ सबोटेज करके चला गया इंसान। एक सबोटेजिंग वाली एनर्जी ही बहुत टॉक्सिक हो जाती है, ईगो फियर आना शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे के मौजूदगी से फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो। तो ऐसी चीजें ऑटोमेटिक हो गई है, ठीक है। वो डिस्टेंस आनी ही थी ताकि आप फिर से मिलो, तो एक दूसरे की वैल्यू करते हुए मिलो, ठीक है। मैच्योरिटी लेवल ग्रो हो जाए तभी मिलो, इस तरह से आप कि लाइफ में सारी चीजें अब रेडी होते हुए मिलेगी, ठीक है। कभी एक ऐसा वक्त आपने भी गुजारा होगा जब आपको इंसानों के ऊपर से भरोसा उठ गया, रिश्तों से भरोसा उठ गया, प्यार से उठ गया होगा, तो आप थोड़े से अपने लाइफ में लोगों को कम एक्सप्लोर किया करते थे इन डिस्टेंस होने की वजह से, क्योंकि बिलीफ सिस्टम अगर मर जाए तो इंसानों, आम इंसानों के बीच में भी डाउट क्रिएट हो जाता है। वैसी लाइफ आप जी रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में सारी चीजें अपोजिट हो रही है। आप जितने आइसोलेट होते जा रहे हो, आपके पार्टनर उतने ही ग्रो हो रहे हैं लव के मामले में। पहले आप जिस तरह से ग्रोथ थे लव के मामले में, उस तरह से आपके पार्टनर अब हो रहे हैं, ठीक है। अब उनके दिल में प्यार वर्क फ्लो हो रहा है, वो आना चाहते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? अपने प्यार को अब उसका दायरा कम करने का प्रयास कर रहे हो कि मुझे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करनी है, मैं ज़्यादा ही कर बैठती हूँ या कर बैठता हूँ तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये फ़ायदा उठाने का जो असर है वो आपके पार्टनर के दिल दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ा। वो आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, रिश्तों की करेंगे और वापस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। बॉटम में था बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रोकन, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक, शॉकिंग अटैक। वो बहुत सारी चीजें ना, फ्रस्ट्रेशन में, सबोटेज में कैसे कंडीशन होगी, उसको लगेगा ही कि मेरे साथ धोखा हुआ, चीट हुआ, बहुत सारे ऐसी चीजें हो गई कि अब रिश्तों से भरोसा उठ जाना, बहुत मेजर मेजर चीजें हुई होगी, इसीलिए आपकी कंडीशन ऐसी हो गई कि अब आपको प्यार पे भरोसा नहीं है, लोगों पे भरोसा नहीं है। इसलिए आप खुद को एक सीमित दायरे में अपने अराउंड बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जो पहले बाउंड्री सेट करके रखे हुए थे, अब अपने रूल रेगुलेशन को बदल कर उन सारे बाउंड्री को तोड़कर अब आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। कल को वो आपसे उब गए थे या आपसे जो ईगो फियर के तौर तरीके से चल रहे थे या फ्रस्ट्रेशन आ रही थी आपको देखकर, अब अपोजिट चीजें चल रही है, ठीक है। मतलब साइकिल चल रही है लेकिन एनर्जी बदल रही है, ठीक है। ऐसी हो रही है आपके लाइफ में और आपके पार्टनर के लाइफ में। आपके पार्टनर आना चाहते हैं कंप्लीशन के लिए, यूनियन के लिए, ठीक है।